आप इनसे ये पूछिए कि इन्होंने कहा ना कि जमीन से जुड़े हुए नेता जो है हमारे समय में बने हैं, जिन्होंने 2 नाम इन्होंने लिए थे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ भाई, जमीन से जुड़े हुए नेता आप मोदी जी को बताते हो तो वो भी तो कांग्रेस के समय में ही इतने ऊंचे पहुंचे कि वो 2014 तक उस तंत्र के अंदर वो प्रधानमंत्री बने। अच्छा, अब मैं जवाब दे देता हूँ। पहली चीज तो नरेंद्र मोदी जी बचपन में उनके पिता की चाय की दुकान थी जहां पर वो करते थे, उसके अलावा उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करी और उसके बाद में वो संघ से जुड़े। एक सेकंड सर, मैं बोल लूं, बीच में मत बोलो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पहली बात, उन्होंने शिक्षा ली, ये कह रहे हैं डिग्री झूठी है। अगर ये प्रूव कर देंगे नरेंद्र मोदी की डिग्री झूठी है तो उस पर भी डिबेट कर लेंगे, ठीक है। अब उस पहले इनके पूरे सवाल का जवाब दे, एक सेकंड, पूरे बात का जवाब दे देता हूँ भाई के। नरेंद्र मोदी जी शाखा से जुड़े रहे, नरेंद्र मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पे राम रथ यात्रा में जुड़े रहे नरेंद्र मोदी। उसके बाद गुजरात जैसे समृद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल नहीं 18 साल, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 2013 जून में उन्होंने विजय संकल्प रैली करी और अपने दम पर ये बयार ऐसी बदली ना कि नरेंद्र मोदी सरकार किसी कांग्रेस की वजह से नहीं है, नरेंद्र मोदी अपनी भाजपा की अपनी मेहनत की बदौलत आए हैं, ठीक है। और इसलिए देश के प्रधान इनका बयान है कि नरेंद्र मोदी एक सेकंड सुन लीजिए, इनका बयान है कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के टाइम पे प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब कि जो भारत का संविधान है वो जवाहरलाल नेहरू बना रहे थे। सुन लो, एक सेकंड, अरे सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के टाइम पे प्रधानमंत्री बने, तो क्या उस समय जवाहरलाल नेहरू को संविधान लिख रहे थे कि पंडित अरे उनके संविधान पे बने? बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था और संविधान भारत का सभी 140 करोड़ जनता का अधिकार है। और मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र की जीत से बने। अगर ये कहते हैं कि लोकतंत्र गांधी परिवार ही है, लोकतंत्र राहुल गांधी है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़े 70 सालों के चमचे घूम रहे हैं। बताओ, ये मोदी जी की डिग्री पर बात कर रहे थे भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ एक। ये बताओ, आपके साथ पढ़े हुए, आपके साथ के पढ़े हुए छात्र मिल जाएंगे, शिक्षक मिल जाएंगे, क्लासरूम मिल जाएगा। मोदी जी के साथ पढ़ा हुआ ना साथ का कोई छात्र मिला, ना वो अध्यापक मिले जिनके साथ वो पढ़े, ना वो जिस क्लासरूम में वो बैठे वो मिला। अबे कुछ भी तो नहीं मिला, डिग्री कहाँ से ली है? मैं जवाब दूंगा इनका। एक सेकंड, मैं जवाब, अरे एक करके, ये अपडेट नहीं रहते भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मोदी जी के अध्यापक ने भी बोल दिया, मोदी जी का जो दोस्त है उनके दोस्त का बकायदा टीवी इंटरव्यू है, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, सर्च करके निकाल लीजिए। मोदी जी के दोस्त का इंटरव्यू यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल। सब कुछ मैं याद रखूं, तुम कुछ याद नहीं रखोगे। रोटी भी मैं आपको खिला दूं, चम्मच भी मैं दे दूं, कड़ी भी दे दूं, पकौड़ा भी दे दूं और सब कुछ दे दूं। इन सारी चीजों किसी के नहीं मानोगे क्योंकि आप सिर्फ जेएनयू की मानोगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे वो आप बोलोगे। ये देखो, ये तो चार्जशीट अभी इन्होंने ये तो क्लेम कर दिया, बट इसके ऊपर आज तक चार्जशीट नहीं बन पाई है कि ये फॉरेंसिक जो इसका रिपोर्ट आज तक जो ये जेएनयू में जो इंसिडेंट हुआ था। एक मिनट, चार्जशीट का जवाब दे दूं पहले। भाई साहब, चार्जशीट में जवाब सुन लो पहले। पहली बात तो सर्जिल इमाम सर के साथ पढ़ा हुआ एक आदमी, अरे यार एक मुद्दे पे बात कर लो, या तो चार्जशीट पे बात करो या मोदी की डिग्री पे, या तो चार्जशीट पे करो या मोदी की डिग्री पे, और मैं दोनों पे जवाब दूंगा। अभी आप कह रहे थे ना कि डिग्री फर्जी है, मैं कह रहा हूँ डिग्री ओरिजिनल, आप प्रूफ करो कि फर्जी है। बता दो जो उनके साथ पढ़ा। मैंने बता तो दिया। इलेक्शन कमीशन में आप कोई भी डॉक्यूमेंट डालते, सुन लो, ये अंधभक्त है। सुनो एक सेकंड भाई, सुन ले भाई, सुन लो। इलेक्शन कमीशन में कोई भी डॉक्यूमेंट डाला जाता है तो वहाँ पर वो वेरीफाई करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने वेरीफाई नहीं किया तो क्लेम करो ना उन पर। ये लड़ाई में मेरा एक शेर है, ये सारी जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, मुद्दों की नहीं है। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी और आबी जमजम भी पानी है, भला इस पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज भी नया उगाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर व कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। अब सुन लो, ये जो मुद्दों से जिस शायर की बात कर रहे हैं ना, जहाँ से कॉपी करके लाए हैं, सुन लो, ये जहाँ से कॉपी करके लाए हैं ना, आबे जमजम,
ये आशुतोष सिंह राणा ने कहा है और उन्होंने एक और कहा है कि हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। उठो वीर माता के पुत्रों, भारत के वीर सिंह जागो, लड़की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। ये भी आशुतोष सिंह राणा ने कहा है। ये नहीं पढ़ेंगे, आबे जमजम और गंगा ये पढ़ेंगे। ये कह रहे धर्म के नाम पे बांट दिया। अच्छा भैया, अगर इस देश के अंदर सब कुछ राम के नाम पर है, आप बताइए इस देश की किस नदी का नाम है सबनम, किस नदी का नाम है सकीना, किस नदी का नाम है फातिया? भाई बताओ। नहीं भाई साहब, एक बात बताइए, इनको दिक्कत है राम से, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। अभी आबे जमजम बोल रहे थे ना, गंगा और आबे जमजम बोल रहे थे ना, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, इस देश की एक नदी बता दो, इस देश की एक नदी बता दो जिसका नाम सबनम हो, फातिया हो, रुखसाना हो, अफसाना हो। नदियों के नाम क्या है? गंगा, कावेरी, गोदावरी, मुद्दों को जमुना। धर्म की राजनीति लाना ही तो देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है देश की, वही तो असली समस्या है। आबे जमजम राजनीति लाते लाते वक्त बोर्ड बना गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना गए, हज में सब्सिडी दे दिया, मदरसों छाप को से बैठा दिया, और हैरानी की बात है कि मदरसों को, मजारों को लीगल कर दिया, और ये लोग कह रहे हैं कि क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सुन लो, मदरसे की बात करने वाले सुन लो जरा, कि नहीं इस देश में, सुनो, इस देश के सेकुलर था, सुनो, अगर ये देश सेकुलर था तो इस देश में वक्त बोर्ड की क्या जरूरत थी? अगर ये देश सेकुलर था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत थी? और अगर ये देश सेकुलर था तो 28 एक्ट क्यों लाने की जरूरत पड़ी? अगर ये देश सेकुलर था तो 30 और 30 लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, आप बताओ ना। बीच से लाके कोई चीज कह देना, ये बताओ। 20 से ला दिया, भारत का संविधान गिना दिया, भारत का संविधान गिना दिया। भाई एक चीज बताओ, आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ो, उसके अंदर बंधुत्व की बात है, दो संप्रदायों के बीच में सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने की बात है, ठीक है? इसको क्यों नहीं आप पढ़ते हो? एक सेकंड, संविधान क्या सिर्फ हम ही पढ़े? वो ना, एक सेकंड सुन लो, क्या वो ना पढ़े संविधान? जो कन्हैया लाल की गर्दन काटने से पहले वीडियो बनाते हैं, गर्दन काटने की वीडियो बनाते हैं, और गर्दन काटने के बाद सजा होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। तब कहाँ संविधान चला जाता है? उनको सजा होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। सेकुलरिज्म हमारे ऊपर सबके लिए। एक सेकंड भाई, अब बोल लेने दो, अब बहुत हो गया, अब सुन लो। सेकुलरिज्म एक ऐसी बीमारी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई, जो कि एड्स से भी बुरी बीमारी है सेकुलरिज्म। मैं बता दूं आज आपको, क्योंकि हिंदुस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान, होते ही क्या हो गया? मुस्लिम राष्ट्र। बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र। जिस देश के आधार हिंदुत्व है, जिस देश का आधार सनातन है, उस देश पे सेकुलरिज्म नेहरू जी ने जबरदस्ती थोपा, और वो सेकुलरिज्म निभाने के लिए सिर्फ हिंदू हो, बाकी जो और बाकी लोग हैं वो नहीं है। ये गलत है। एक चीज बताइए, आपको सेकुलर शब्द से एक अलग चीज होगी, मैं मानता हूँ आपका होगी, पर आप ये बताइए, संविधान के अंदर तो बंधुत्व की भी बात है, फ्रेटर्निटी की बात है, उसके अंदर सब एक मिनट, फ्रेटर्निटी फिर बीच में बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, संविधान नहीं आते हैं ना। 28A की भी बात है, 30A की भी बात है, 30 की भी बात है, आओ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, आओ सेकुलरिज्म की बात कर लेते हैं, बनाते हैं तुम्हें सेकुलरिज्म का देश। ये संविधान करे जा रहे हैं। एक बात बताइए, संविधान में ही लिखा हुआ है, सुनिए, संविधान कर रहे हैं। अभी संविधान का पूछ लूंगा, अभी रुक जाइए एक मिनट। संविधान में लिखा हुआ है, भारत भैया पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अरे पहले बात तो सुन लो। रनिंग कमेंट्री करोगे क्या? रनिंग कमेंट्री करोगे? रनिंग कमेंट्री करोगे? आप ही बोलोगे? भाषण चल रहा है आपका भाषण चल रहा है। भैया भारत एक पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्येय वाक्य क्या है? यतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। क्या 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 ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य टेबल के ऊपर देखोगे ना, अरे भाई अगर दिखा दिया तो माफी मांगोगे? अभी माफी मांगोगे? चैलेंज कह रहा हूँ, माफी मांगोगे? पत्रकार महोदय, माफी मांगोगे? माफी मांगोगे? सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, मैंने कहा है, कोई रूलिंग तो नहीं है ना, कोई रूलिंग तो नहीं है। आप एक बताइए, सुप्रीम कोर्ट में तो महात्मा गांधी की फोटो भी है, भगवान। आप मेरी बात सुनिए,
सुप्रीम कोर्ट के जज के उसकी बात नहीं आप हो रही। पहले बात तो आप सुन लो। ruling दिखाइए। चे 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 Ruling दिखाइए, ओम ruling, शांति ruling, वनस्पति ओम शांति शांति, बृहस्पति शांति श्याम शांति देवी। रूलिंग दिखाइए, रूलिंग ठंडे रहो, रूलिंग में दिखा दो। मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे मुंह में अपने शब्द मत नहीं, डालिए। डाल रहे। रूलिंग डालिए, सुन लो ना, रूलिंग। पहले उनकी सुन तो लो। नाम क्या है? चे 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 हाय हाय बर्बाद हो गया, देश लुट गया। अब सुन लो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं पर जय है। कहाँ से लिया गया? बात है, गीता से बहुत लिया अच्छी गया। आप बोलिए नहीं लिया गया, मैं दिखाऊंगा, माफी मांग के जाना यहाँ से। मैंने कहा मना दूसरी करा, चीज, अपने आप ही, अपने आप ही दूसरी बता चीज रहे हो। आप बताइए, सत्यम शिवम सुंदरम सुदर्शन ध्येय वाक्य, ये सारनाथ का स्तंभ कहाँ से लिया गया भैया? तिरंगे पे कहाँ से लिया गया बताइए? कहाँ से लिया गया? इस चीज को कौन मना कर रहा है भाई? तुम जबरदस्ती मेरे से क्यों क्वेश्चन सेकुलर में बांट रहे हो? सेकुलर नहीं कह रहा है, मैं तो सेकुलर शब्द ही नहीं कहा, मैं तो फ्रेटर्निटी का है, वो तो है सामंजस्यपूर्ण संबंध है, बंधुत्व की बात। सामंजस्यपूर्ण संबंध है ना, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नेहरू जी ने क्या कहा? देश के जितने भी संसाधन हैं उन पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। नेहरू जी ने कहा भैया, आपके राजीव गांधी, मनमोहन शुरुआत से कहते आए हैं, शुरुआत से कहते हुए आए कांग्रेस पार्टी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम का है। क्यों है भैया? मैं बता रहा हूँ क्यों कहा था। क्यों है? इनको पूरी बात पता क्यों नहीं है। है? उन्होंने बताइए। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है और इस तरह का अर्थशास्त्री को सांप्रदायिकरण करने के लिए नहीं कहता। उन्होंने कहा है कि जो देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, उन जो पिछड़े, सुनो मेरी बात, जो पिछड़े लोग हैं, मेरी पहले बात तो सुनो, सब है, सुनो, पिछड़े जितने भी लोग हैं उनका पहला जो पॉजिटिव, वो पिछड़े नहीं है। मेरी बात, एक मिनट, ये इतना बड़ा अर्थशास्त्री कह रहा है क्योंकि पिछड़े, आप बीच में मत बोलिए, पिछड़े जो लोग हैं उसमें आदिवासी भी आते हैं, दलित भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। अगर उनको पहला हक आतंकवादी के साथ को प्राइज दे रहा है, देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इतना बड़ा अर्थशास्त्री है। और सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, ये कह रहा है कि जैसी सरकार हमारी आएगी, जैसे सरकार हमारी आएगी हम मंदिर तोड़ देंगे। तुम्हारे बाप में दम नहीं, तुम मंदिर तोड़ दो, तोड़ के दिखाओ, तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर देंगे, मोदी की बात करेंगे। तुम्हारे नाम नहीं है, तुम जयचंद हो, तुम भेड़े की खाल में भेड़िए हो, मैं बता रहा हूँ। बाबर का नाम मिटा देंगे, बाबर का। और जो भी राम के बारे में गलत बोलेगा जबान खींच लेंगे। मंदिर तोड़ना तो दूर, मंदिर के बारे में गलत बोलने भी नहीं देंगे, जबान खींच लेंगे। इनके साथ है। उन्होंने जो यासीन मलिक के साथ फोटो दिखाया उसको लेकर ऐसे फोटो दिखाने से नहीं होता। आप एक हाँ, मतलब सब कुछ गलत है, ना खाता ना भाई। जो राजमाता सोनिया गांधी कांग्रेसियों की अम्मी कहते हैं वही सही। एक बात बताओ, आप ये फोटो दिखा के क्या, मनमोहन सिंह इतने विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, उनकी ख्याति पर आप उंगली उठा रहे हैं केवल एक फोटो दिखाकर? गिफ्ट दे रहे हैं, क्या हो गया? ये अच्छा क्या हो गया आतंकवादी को, जिसने हमारी महिलाओं से राहुल बलात्कार किया? गांधी क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं, अब मेरी बात बताइए, याकूब मेमन के जनाजे में एक बात बताइए, याकूब मेमन, यासीन मलिक, जाकिर नायकू, इनके समर्थन में रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट किसने खुलवाया था? किसने खुलवाया था? कौन सी पार्टी ने खुलवाया था बताइए? बहुत सारे उसके अंदर वो भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे। कांग्रेस पार्टी। घड़ियाली आशीष क्या बोला था सोनिया गांधी जी ने? मतलब कि उनको गलती हो जाती है, वो भटके हुए नौजवान हैं। नहीं, ये जिसने कहा है वो गलत कहा है, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। बोलिए सोनिया गांधी ने गलत कहा है कि किस चीज़ कांग्रेस का? पार्टी गलत है कि क्यों कहे, किस बात के? आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक आतंकवादियों को लिए सुप्रीम कोर्ट होने का फैसला, आतंकवादी होने का फैसला आप नहीं करोगे, आतंकवादी होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चला दिया, बम चला दिया, गोली चला दी, अब क्या कि आतंकवादी नहीं है, ये बैठ जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है अफजल का कातिल? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे नहीं होगा, आप उसे लोग उसमें सिद्ध करिए। याकूब मेमन आपका क्या लगता है? आपका क्या लगता है? मेरा तो कुछ नहीं लगता। मेरा कुछ लग भी नहीं सकता। मेरा भी नहीं लगता। आतंकवादी है। तो बोलो याकूब मेमन आतंकवादी था। बोलो याकूब मेमन आतंकवादी था। बिल्कुल था। कौन? जाकिर नायकू आतंकवादी था। वो भी आतंकवादी था, बिल्कुल था। कौन मना कर रहा है? बोलिए दोबारा बोलो, याकूब मेमन आतंकवादी आपके था। कहने से नहीं कांग्रेस बोलेंगे। पार्टी हम गलत थी। आपके- हम बोलो ये आप गलत हमें थी। वो नहीं करेंगे। बोलो गलत थी। आपको कहने से नहीं होगा। मसूद अजहर आपके कहने से- जो कसाब मारा गया वो भी आपके कहने से हम नहीं कहेंगे। आप हमें डिक्टेट नहीं बोलिए कर सकते। कसाब गलत आप डिक्टेट नहीं कर कसाब सकते। आतंकवादी है। बोलिए अजमल कसाब आतंकवादी है। बोलो आप डिक्टेट नहीं कर सकते। बोलो अजमल कसाब जिसने महाराष्ट्र में दंगे करे, सैकड़ों लोगों को गोली मार दी, आतंकवादी है। बोलो हम आपके कहने से डिक्टेट तो तुम्हारा जीजा लग रहा है वो। अफजल गुरु भी आतंकवादी था। जीजा लग रहा है। हम आपके कहने से जीजा लग रहा है बिल्कुल नहीं कह रहे। तुम्हारा। आपके कहने से नहीं कहेंगे। आप डिक्टेट तुम्हारा नहीं कर जीजा लग रहा सकते। है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते। जीजा भाई है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते।
सुनिए। इसका हम समर्थन नहीं करते। आप जो आतंकवादी है उसका फैसला, चीजा लग रहा है अजमल मैं कह रहा हूँ आतंकवादी है, उसको मैं कह रहा हूँ दिक्कत होगी आतंकवादी में। मैं कह रहा हूँ आतंकवादी है, मैं कह रहा हूँ आतंकवादी अब आ है। गए। पर आपके कहने से नहीं कहेंगे, आपके कहने से नहीं कहेंगे, आपके कहने से नहीं कहेंगे। ये आप सच को सच, सच कहते हैं, गलत। हम सच कहते हैं, पर आपके कहने से नहीं भैया कहेंगे। खतना करवा लिया क्या? नहीं क्यों नहीं, धर्म की राजनीति मत लेकर आइए। आप किसी धर्म संप्रदाय को, किसी मुझे लग रहा है धर्म ये संप्रदाय- बेफिजूल की बात है, ये जो धर्म की आप सही बातें राजनीति कर हो रहे गई। हैं। अरे सुनो यार, सुन तो लो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ताकत- इंडिया गलत है और ये बंदा बहुत सही है।